तो हाय गाइस, बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। सॉरी, आज हम एक नया व्लॉग टाइप एक नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपको क्लास 8 का संस्कृत का जो पहला पाठ है सुभाषितानी, उसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पाठ को पढ़ाया जाएगा और उसका हिंदी अनुवाद बताया जाएगा और इसमें जो श्लोक है उनका भावार्थ समझा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई चैनल पर नया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो करना ही है, वीडियो को कमेंट शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। सुभाषितानी शब्द है वो सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। संपन्न होने का अर्थ है बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन यानी मधुर वचन। सुंदर वचन है वो सुभाषित का अर्थ है। इस तरह के सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं, इन श्लोकों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आइए मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवंत पेया। तो इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं। गुण केवल गुणों को समझने वाले लोगों में ही गुण बने रहते हैं। अगर गुण अयोग्य व्यक्ति के पास, यानी अगर गुण है वो किसी अयोग्य व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह दोष बन जाते हैं, वो गुण से दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। नदियों का पानी मीठा होता है लेकिन समुद्र में मिलने से खारा हो जाता है। तो यही इस सुभाषितानी का अर्थ है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति का अर्थ हो गया गुण केवल गुणों को समझने वाले लोगों में ही बने रहते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वो निर्गुण व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति के पास चले जाए तो वह गुण नहीं रहते, दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र में आसाद्य भवंत पेया। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य का अर्थ होता है नदियों का पानी मीठा होता है, समुद्र में आसाद्य भवंत पेया, ये समुद्र में मिलने से खारा हो जाता है। अब अगला जो श्लोक है, अगर आपको इस वीडियो में इस श्लोक के जो सुभाषितानी के अर्थ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उस पर भी एक अलग से वीडियो डाल देंगे। तो दूसरा श्लोक देखते हैं सुभाषितानी। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृण न खाद्यपि जीव मान तद भाग्य परम पशु नाम। दूसरा श्लोक सुभाषितानी ये है। साहित्य संगीत कला विहीन, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित है, यानी जिस मनुष्य को साहित्य संगीत और कला नहीं आती है वह मनुष्य साक्षात पशु के समान है। बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान ही है। ये आपको समझ लेना है। हाँ, मेरे स्टूडेंट ने सही बताया, गद्दा, बिल्कुल गद्दा सही है। वह घास नहीं खाता फिर भी जीवन में जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए एक वरदान है, इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल मर्थ परस्य धर्म विद्या फलम वैष्ण कृपणे सौख्यम राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसका देखते हैं। अब हम अगला श्लोक है वो देखेंगे। पित्वा रस कटुक्तु। अब ये देखते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जनियेम धूमशिकासो संतस्ततेव सम सज्जन दुर्जनाना श्रुत्वा वचय मधुर सुक्तम सृजन्ति। सर पित्वा माने क्या होता है? तो हम सब बताएंगे। पित्वा का अर्थ होता है मधुमक्खी, इसका अर्थ बताते हैं। मधुमक्खी कड़वा व मीठा रस पीने के बाद मीठे रस का निर्माण करती है, वैसे ही सज्जन दुर्जनों की बात सुनकर भी मीठा बोलते हैं। इस श्लोक का अर्थ ये हो जाएगा। फिर देखते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा लंबेते, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा लंबेते प्रसाद विहंत तस्य मुद्रण तिष्ठति वैसा। जो व्यक्ति श्री भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति उस महत्व में बने हुए शेर की तरह होती है जिसके शरीर पर कोई बैठते हैं। कोवे यानी सामान्य मारवाड़ी भाषा में कागला बैठा है। जो व्यक्ति श्री भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति
उस महत्व में बने हुए शहर की तरह होती है जिसके शरीर पर कोई बैठ जाते हैं और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिर्वा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन। अब ये छठा जो सुभाषितानी है, अब इसका अर्थ हम देखने वाले हैं। फूल पत्ते छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त ये हमारे पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिनसे वो जीवित रह पाते हैं। आजकल पेड़ों की बहुत कमी आ चुकी है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पाठ के बीच में मैं बोल रहा हूँ, क्षमा करिएगा, पर आप जितने ज्यादा हो सके, मानसून का मौसम है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। यस, मेरे स्टूडेंट ने सही कहा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइएगा। आपसे जितना हो सके, जितने पेड़ लगाओगे उतने कम होंगे। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। फूल पत्ते जड़ छाया मलकल दारू भी लकड़ी आदि से युक्त ये पेड़ पौधे, जिसके कारण याचक यानी जो इन पर निर्भर रहता है वो इनसे कभी विमुख नहीं होता, यानी इनके बिना कभी दूर नहीं होता। तो सातवां और आखिरी सुभाषितानी हमारी है, चिंतन्या ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। चिंतन्या ही विपदाम, चिंतन्य यानी जो हम मन में सोचते हैं। विपदाम यानी होते विपदा, यानी कोई संकट आना। आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम तत्ते वहिना ग्रहे। विपत्ति आने के समय हमें पहले ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में समाधान आग में कुएं खोदने जैसा अनुचित होगा। अब इस लाइन को आप ध्यान से समझिए। विपत्ति यानी संकट या कोई अकाल जो आता है, उससे पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में समाधान आग लगने के बाद कुएं खोदने जैसा होगा। तो आज मैंने आपको ये 7 सुभाषितानी बता दी है, और हम अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट शेयर भी करें। थैंक यू।